दोस्तों, आज तो चंद्रशेखर जी छा ही गए संसद में, क्योंकि जब उनसे शिक्षा के बजट पर अपना विचार रखने को कहा गया तो वैसे ऐसे मुद्दे को लेकर आए कि जो है पूरी संसद दंग रह गया। और बता दें कि जो है वो टीचर यानी जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनका भी मुद्दा उठाया और जो सरकारी स्कूल में टीचर की कमी है उसका भी मुद्दा उठाया। यहीं पर नहीं रुकते हैं और एससी एसटी के जो बजट में कटौती की गई है और शिक्षा के बजट में टोटल कटौती की गई है उस पर भी सवाल उठाया और कहा कि जिस देश में शिक्षा के बजट में कटौती की जा रही हो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। और यहीं तक नहीं रुकते हैं, भारत की शिक्षा व्यवस्था यानी जो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है उस पर तंज कसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं पहले ये वीडियो पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट में शिक्षा के अनुदान पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जवाब तो नहीं देना। महोदय, शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में विधिवत उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, एक क्लास एक सिलेबस होना चाहिए, समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। और एक आग्रह मैडम मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते हैं सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आए। सरकारी स्कूल में सुविधाएं बड़ा भाग पड़ता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं घुस सकते हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं याद करता हूं, आज महाराज ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को याद करता हूं मैं आज, जिन्होंने मैं खत्म कर रहा हूं, जिन्होंने पहला स्कूल खोला। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़ेगा। शिक्षक वैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए और सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आग्रह है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दीजिए सर, हम लोग बहुत उम्मीद करके। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग सुन चुके होंगे, इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीना के सांसद हैं क्या कहते हैं, पूरा जो है अंबेडकर जी को याद करते हैं, ज्योतिबा फूले जी को याद करते हैं और संत गाडगे जी को भी याद करते हैं। और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है उस पर सवाल उठाया और उसका निर्देश भी दिया गया कि जो है भारत के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जितने भी नेता मंत्री हैं सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तभी भारत की शिक्षा व्यवस्था सही हो सकती है। और इसके लिए चाहे कानून बनाया जाए, चाहे संसद में जो है आदेश दिया जाए, ये होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, जो प्राइवेटों में जा नहीं सकती, उसके लिए ये जो भारत के अब की बार शिक्षा बजट में कटौती की गई है, इससे देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो देश पढ़ेगा नहीं वो देश आगे बढ़ेगा नहीं। ये सारे सवाल खड़े कर दिए और संसद में लोग बैठे दंग रह गए कि ये क्या कह रहा है चंद्रशेखर भाई, क्योंकि कोई नेता मंत्री सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी जो है प्राइवेट में ही पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर, यहाँ तक कि टीचर जो है सरकारी स्कूल के वो भी अपने कर्मों पर भरोसा नहीं करते, अपने कर्तव्यों पर भरोसा नहीं करते कि अपने ही स्कूल में उनको पढ़वाएं। ये है आज भारत की दुर्दशा, जिस पर चंद्रशेखर आजाद खुलकर बोलते हैं और शिक्षा पर खुलकर बात करते हैं, गरीबों और शोषितों की आवाज है। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो से, आप वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।